हम अपने खाने में न्यूट्रिशन की या पोषण तत्वों की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। ये एक मार्केटिंग गिमिक है या फिर इसको बोल सकते हैं ये उपभोक्तावाद में हमें फंसाने की एक तरीका है, ज़रिया है। और इस चीज़ को अगर हम वाकई में इस पे एक्शन लेना चाहते हैं और इसको काउंटर करना चाहते हैं तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, अपने छत के ज़रिए, अपनी गार्डनिंग से ही कर सकते हैं। आजकल ये हमारा एक चिंता का विषय बनता जा रहा है कि हम अपने खाने में न्यूट्रिशन की या पोषण तत्वों की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। और हमारी तरफ से ये हमारी बच्चों के लिए भी चिंता रहती है कि हम उनके खाने में जो एक पोषण तत्व होते हैं या बैलेंस डाइट होती है उसको किस तरह से हम पूरा करें। तो इस बारे में हमारी समस्या ये हो जाती है कि हम इस बारे में सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि हमें समझ नहीं आता हम करें तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में जो इस चीज़ के लिए जो सॉल्यूशन मिलते हैं वो इतने कारगर नहीं होते, और हमें डॉक्टर्स या न्यूट्रिशनिस्ट द्वारा जो सलाह दी जाती है कि डाइटरी सप्लीमेंट्स ले लो या फिर इस तरह के पैकेज प्रोडक्ट ले लो जिसमें आपको ये सारे अलग अलग न्यूट्रिशन मिल जाएंगे, तो वो चीज़ काम नहीं करती। तो ये जो कंसेप्ट है ये कैलकुलेटिव न्यूट्रिशन का, बेसिकली ये एक फेल्ड कंसेप्ट है। और ये कोई मैं नई बात नहीं कर रहा, ये एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है और इसको हम नकार नहीं सकते। कैलकुलेटिव न्यूट्रिशन इन द सेंस कि जैसे हम कोई बाज़ार से पैकेट का प्रोडक्ट लाते हैं तो उसके पीछे में उन्होंने लिखा होता है कि इसको अगर आप खाएंगे 100 ग्राम इसका सेवन करेंगे तो आपको इसमें इतनी प्रोटीन, इतने कार्बोहाइड्रेट, इतना विटामिन, इतनी एनर्जी मिल जाएगी। तो अगर उसको खाने से इतनी एनर्जी मिल जाती तो फिर सबको बराबर बराबर मिल जाती। लेकिन जो शरीर है, प्रकृति है, वो इस तरह से काम नहीं करती। और वैसे भी ये मैन मेड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो ये हमारा जो शरीर है ये उतनी अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता जितना कि प्राकृतिक चीज़ों को वो अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वो इसी के लिए बना है। और ये जो कंसेप्ट है कैलकुलेटिव न्यूट्रिशन का, ये बहुत फेल्ड हो चुका है और इससे लोग अब परेशान होकर इधर उधर दूसरे सॉल्यूशंस भी ढूंढ रहे हैं। ये एक मार्केटिंग गिमिक है या फिर इसको बोल सकते हैं ये उपभोक्तावाद में हमें फंसाने की एक तरीका है, ज़रिया है। और इतना ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट, इतने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए हमें ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि इसको खाने से हमें ये मिलेगा, इसको खाओ, इससे मसल पावर बढ़ेगी, इसको खाने से आपका शारीरिक तंदुरुस्ती आएगी, न्यूट्रिशन आएगा, फ़लाना चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये बड़ा खोखला सा कंसेप्ट है और इन जुमलों से, इन मार्केटिंग गिमिक से हमें अपने आप को बचाना चाहिए और इनमें फंसना नहीं चाहिए। हाँ, हम अगर इन्हें स्वाद के लिए खाएँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम ये सोच लें कि जो हमारा ये जो समस्या है न्यूट्रिशन की वो इससे पूरी हो जाएगी तो फिर हम अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। और इस चीज़ को अगर हम वाकई में इस पे एक्शन लेना चाहते हैं और इसको काउंटर करना चाहते हैं तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, अपने छत के ज़रिए, अपनी गार्डनिंग से ही कर सकते हैं। और ये तो केवल एक स्तर हुआ हमारे स्वास्थ्य को मापने का। ये जब हम बात कर रहे हैं ये एक शारीरिक स्वास्थ्य हुआ कि हम बड़े परेशान हैं कि फ़िज़िकली हम किस तरह से फिट हो जाएं, लेकिन स्वास्थ्य के और भी डायमेंशन होते हैं। बॉडी के लेवल पर तो होता ही है, माइंड के लेवल पर, आध्यात्म के लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, वहाँ पर हम अपना स्वास्थ्य कैसे बढ़ाएं उस विषय में भी हमें चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। उसके ऊपर भी अगला वीडियो इस पे बनाकर हम उस पर कुछ इस बारे में भी चर्चा करेंगे। बट यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम इस तरह के एक गार्डनिंग सेटअप को लगाकर छत पर किस तरह से हमारी जो न्यूट्रिशन है या हमारी बैलेंस डाइट की जो पूर्ति है उसको कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे पत्तेदार और हरी सब्जियां साग के तौर पर सेवन कर सकते हैं जिनको हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें, तो आप जितने भी विटामिन्स और मिनरल सोच सकते हैं वो सभी के सभी उसमें पूरे हो जाएंगे। सर्दियों में तो हमें पता ही है कि हम किस तरह से हमें हरी सब्जियां मिल जाती हैं, साग हो गया, बथुआ हो गया, मेथी हो गई। लेकिन अगर हम ये चीज़ कंटिन्यू कर पाएँ साल भर और गर्मियों में भी इस तरह की कुछ हरी पत्तेदार सब्जियों को ले पाएँ और उसको बस थोड़ा थोड़ा काट कर अपनी जो भी हम सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें इंक्लूड कर लें, तो ये हमारी जो न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है और मिनरल्स की जो हमें मिल नहीं पाते, ये सारी समस्या हमारी दूर हो जाएंगी। फिर इससे हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं कुछ 3 ऐसी चीज़ों की बात करूँगा जिसको हम आराम से उगा सकते हैं और उनके पत्तों को मिक्स करके हम सब्जियों में बनाकर सेवन कर सकते हैं। तो आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा झाड़ सा और जंगल सा सेटअप बन गया है यहाँ पे। और ये जितना ज़्यादा जंगली होगा, जितना ज़्यादा इसमें हम हस्तक्षेप
या फिर इंटरफेरेंस कम करेंगे, ये उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, इसकी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा होगी। तो ये एक शकरकंदी की आप देख सकते हो बेल किस तरह से फैल रही है। ये पीछे इस तरह के एक बोरी के सेटअप में लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए किस तरह से उगाई हुई है। ये आप देख सकते हो कि ये यहाँ से निकल कर आ रही है और ये यहाँ पर पूरे में फैल गई है और उसके बाद ये इस तरफ भी ऊपर चढ़ती जा रही है। तो जो शकरकंदी है ये हम आराम से उगा सकते हैं। गर्मियों के सीज़न से शुरुआत हो जाती है इसकी। इसको हम फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। बाज़ार में जो शकरकंदी मिलती है उसको ज़मीन में गाड़ने से उग जाती है। और अगर कहीं से आपके पास ये पहले से किसी दोस्त के पास उगी हुई है तो बस इनकी कटिंग काट के पानी में डाल दें और 3-4 दिन में इसकी जड़ें आ जाती हैं और उसको हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से जब हमने बोरी में लगाई है तो इसमें जड़ के तौर पर नीचे शकरकंदी तो बनेगी ही, लेकिन इसके जो पत्ते होते हैं, इसकी जो पत्तेदार जो सब्ज़ी होती है ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है और आप इसको इसकी पत्ते के लिए सेवन कर सकते हैं और इसको आप आसानी से उगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो शकरकंदी उगाई है ये आप देखो कितनी बढ़िया सी फैल रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके पत्तों के लिए उगाई है क्योंकि उसमें इतनी जगह ही नहीं है कि उसमें शकरकंदी की जड़ें भी बन जाएं। आप ये देख सकते हो कि किस तरह से ये बहुत ही ज़रा सी मिट्टी है, इसकी कुछ भी थिकनेस नहीं है। और इसके साथ ही जो दूसरी पत्तेदार सब्ज़ी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक ग्रेन्स की वैरायटी है। ये आप देख सकते हैं कि ये चौलाई है और चौलाई मेरे पास इससे पहले बहुत सारी थी जो बहुत बड़ी बड़ी और हरी हरी हो रही थी और ये अपने एंड ऑफ सीज़न में है और ये जो है अब ये सूखने को आ रही है, इसमें बीज बनेंगे। तो ये इसलिए इतनी बढ़िया नहीं दिख रही, लेकिन इससे पहले जब ये उगी थी तो बहुत ही हरी हरी थी और इसके भी पत्ते हम साग के तौर पर ले सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है। इसको बोला जाता है कि ये इसका जो नाम है वह रामदाना है, यानी भगवान का जो एक दाना हुआ, ग्रेन हुआ। तो इसके नाम में ही इसका न्यूट्रिशन का, पोषण का रहस्य छुपा हुआ है, आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें भी हम पत्तेदार सब्ज़ी के तौर पर इसको भी ले सकते हैं और इसको उगाने के लिए भी हम ये पूरी गर्मी भर आराम से उग जाता है। इसको भी हम फरवरी मार्च में आराम से उगा सकते हैं और मानसून में भी इसको आराम से उगा सकते हैं। और इसके बाद आप इस तरफ देख सकते हैं, ये कोई सब्ज़ी या वेजिटेबल नहीं है, ये एक पेड़ की प्रजाति है और ये है मोरिंगा, सहजन जिसे हम बोलते हैं या फिर ड्रमस्टिक के नाम से भी ये जाना जाता है। और इसकी जो ड्रमस्टिक्स हैं वो तो आपने सुना ही होगा और खाई होंगी सांभर वगैरह में, लेकिन ये जो इसके पत्ते हैं ये उससे भी ज़्यादा और कहीं ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। और जो हम सर्दियों में जितनी भी हरी सब्जियां खाते हैं, ये जो ड्रमस्टिक है और इवन ये जो चौलाई है, ये दोनों उनसे कहीं स्तर पर, बहुत स्तर पर बेटर हैं और इनमें न्यूट्रिशन की मात्रा उन हरी सब्जियों से बहुत ज़्यादा है। इस पेड़ को आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने यहाँ पर एक ड्रम में लगाया हुआ है और ये पेड़ जो लगाया जाता है इसको हम सीड से भी उगा सकते हैं और इसकी कटिंग से भी उगा सकते हैं। इस तरह के हम इसके इस तरह से, बल्कि जो इतने हार्ड कटिंग है, ये जो आप पूरा मोटा सा डंडा देख रहे हो ये एज़ इट इज़ लाकर मैंने इसमें गाड़ दिया था और ये इतना ज़्यादा आसान होता है कि इतने मोटे मोटे, बल्कि इससे भी मोटे मोटे आप लगा सकते हो। इतने इतने इंच के भी डंडे अगर हम सीधा लाकर इसको किसी भी मौसम में हम गाड़ दें, इसको जहाँ पर मई के महीने में गाड़ा था और आप विश्वास नहीं करोगे कि ये अभी अगस्त चल रहा है और 2 महीने में ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आप देख सकते हो कि इसकी ग्रोथ कितनी हो गई है और ये इतना बड़ा ही कटिंग इसमें लगाई गई थी। तो इस तरह से कटिंग से इसको लगा सकते हैं हम बेहद आसान तरीके से। कहीं पे भी ये उग रहा हो तो वहाँ से हम मोटी मोटी इसकी जो डंडियाँ उनको लाकर 4-5 गाड़ दें तो ये आराम से उसमें उग जाएंगी। और सीड से भी इसको उगा सकते हैं, लेकिन जो इसके पत्ते होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। जो मोरिंगा होता है, ड्रमस्टिक या सहजन के जो पत्ते होते हैं, इनको हम इस तरह से भी आराम से खा सकते हैं। इनका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन होता है। अब हमने करना क्या है कि इस तरह के जब हमने अपनी छत पर सागनुमा सब्जियों के लिए इस तरह के ऑप्शंस अगर लगा लिए हैं तो हमने थोड़े थोड़े पत्ते लेने हैं, थोड़े से सहजन के पत्ते लेने हैं, थोड़े से चौलाई के पत्ते लेने हैं और थोड़े से ही शकरकंदी के पत्ते लेने हैं और इन सबको मिक्स करना है। और जो भी हम सब्ज़ी बना रहे हैं, चाहे दाल बना रहे हैं, चाहे आलू की कोई सब्ज़ी बना रहे हैं या चाहे और भी कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, उसके साथ हम मिलाकर इसको बना सकते हैं। हम चाहे तो इसका अलग से साग भी बना सकते हैं और इसके अलावा हम थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ ले जाकर अपने आटे में भी गूंद के उसके पराठे भी बना सकते हैं। और इस तरह से हम अपने परिवार की पूरी सेहत का, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रख सकते हैं, उनको
पोषण, जो पौष्टिक तत्व हैं जो मिसिंग हैं, वो सारे सप्लाई कर सकते हैं आसानी से अपने छत पर इस तरह से गार्डनिंग करके और इनको उगाकर, और बच्चों को भी हम उनका न्यूट्रिशन पूरा प्रॉपर दे सकते हैं। और इस तरह से जब हम सब्जियों को उगाकर अपनी डाइट में या अपने खाने में इनका सेवन करेंगे तो ना ही केवल हमारी शारीरिक स्तर पर पूर्ति होगी, बल्कि हमें आत्मसंतुष्टि भी होगी कि हमने खुद से अपना खाना उगा के खाया है, जो कि किसी भी जहर या जहरीले केमिकलों से मुक्त है। और इसके साथ साथ ही हमारा आत्मिक स्तर पर भी उद्धार हो जाएगा।